अफसरशाही को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दो टूक, कहा तुम किताबें पढ़ो मैं जनता का चेहरा पढ़ूंगा। हर घर नल और पानी की अपनी प्रतिबद्धता को उन्होंने दोहराया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री की राय अलग, कुंभ के लिए जारी गाइडलाइंस पर दोनों नेता आमने सामने। पहला शाही स्नान संपन्न होने के बाद कुंभ की तैयारियां और तेज। मेलाधिकारी दीपक रावत ने बैरागी अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ की वार्ता, बैरागी कैंप में कार्य पूरे करने के दिए निर्देश। और अत्याधुनिक सुविधा युक्त मीडिया सेंटर की स्थापना, मीडिया सेंटर बनेगा महाकुंभ का केंद्र। अति विशिष्ट अतिथियों के साक्षात्कार करने का भी मिलेगा अवसर। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम आपनू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, मैंने अफसरों को साफ कह दिया है कि तुम किताबें पढ़ो, मैं जनता के चेहरे पढ़ूंगा। मुझे काम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। वक्त कम है और चुनौती बड़ी है। तीरथ सोमवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वह महानगर बीजेपी की रैली के साथ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने करीब 1 घंटे के संबोधन में कार्यकर्ताओं की खूब वाहवाही बटोरी। तीरथ ने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहां तक मैं कभी पहुंचूंगा। यह अब बीजेपी में ही मुमकिन है। मैं तो एक माध्यम हूं, ये कुर्सी कार्यकर्ताओं की है। रैली में जुटी भीड़ कार्यकर्ताओं के दम पर है। मुझे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह सब कुछ मेरी बदौलत है। उन्होंने कहा कि 4 धाम की बैठक लेकर आ रहा हूं। मैंने अफसरों को साफ कर दिया कि ये किताबें किनारे रखो, हमें काम चाहिए। तुम किताब पढ़ो, हम जनता के चेहरे पढ़ेंगे। मैंने पूछा है कि हर घर में जो नल लगाएंगे उसमें पानी होगा कि नहीं। उन्होंने साफ कर दिया, 2022 तक हर घर नल और पानी होना चाहिए। हमारी सरकार ने 1 रुपए में कनेक्शन देने का काम किया। 4 वर्ष खूब काम हुए। कार्यकर्ताओं को इन कामों को जनता के बीच ले जाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड में इन दिनों महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और देश भर से श्रद्धालु देवभूमि में पहुंच रहे हैं। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की राय अलग होती हुई दिखाई दे रही है। नए मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में आ रहे लोगों पर किसी तरह की पाबंदी न होने की बात कही, तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती बरतने की अपील की। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में एक कार्यक्रम में कहा है कि देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। ऐसे में कुंभ में आ रहे लोगों को सभी नियमों का पालन करना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनकी सरकार ने सभी सावधानियों को बरतते हुए और गहन चिंतन करने के बाद ही कुंभ के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोरोना संकट खत्म नहीं हुआ है और जो वैक्सीन आई है अभी उसे लगवाने से लोग बच रहे हैं। ऐसे में हर तरह की सावधानी बरतनी होगी। महामारी में कोई भी जोखिम ये ठीक नहीं है। आज देश में फिर 25,000 केस रजिस्टर हुए हैं कल, जो बड़ी चिंताजनक है। और पहले 3 राज्यों में चिंताजनक स्थिति थी, आज 7 राज्यों में चिंताजनक स्थिति हो गई है। इसलिए ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम इसको रोकें। ये ठीक है कि आज टीकाकरण हो रहा है, लेकिन टीके का भी जो असर होगा ये 42 दिन के बाद होगा। और इतना टीका भी देश में उपलब्ध नहीं है, लोग भी इतने अवेयर नहीं है। सच बात है कि अभी भी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन पर काम करवाया है और जिस तरह से आज मार्केट में उपलब्धता है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कई लोग नहीं लगा रहे हैं। किसी अस्पताल को 200 का कोटा पर डे का मिल रहा है, तो वहाँ 150, 160 ही जा रहे हैं। इसलिए अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और जिम्मेदारी की भी ज़रूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें कि इससे हमको कैसे अपने राज्य को बचाना है। और राज्य नहीं, कुंभ तो पूरे देश और दुनिया का होता है। इसलिए हमको वो प्रयास करने चाहिए, वो जोखिम नहीं लेना चाहिए कि ये बीमारी
और स्प्रेड। आपने कहा था देखिए मैंने मुख्यमंत्री जी का पूरा वक्तव्य पढ़ा है। हमने भी यही कहा था कि कुंभ दिव्य भव्य होगा और कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। अगर आपने उसको पूरा सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें उन्होंने भी यही कहा है कि कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस है उसी के अनुसार ये कुंभ होगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयानों पर बैरागी संत भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र को पागल तक बता दिया। साथ ही सचिवालय में कमरा लेकर फाइलें उलटने और आश्रमों में झाड़ू लगाने की सलाह दी गई है। वहीं महंत धर्मदास का कहना है कि कुंभ विरोधी कार्यों के चलते ही उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। यह कार्य हनुमान जी के हैं, यह देवता के कार्य है। देवता के कार्य को रोकने के उनका अधिकार ही नहीं है। और देवता के कार्य रोकने के कोशिश किए तो उन्होंने देख लिए क्या दशा हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री पद भी गया और अब एक पगला करके आव बाव बयान दे रहे हैं। एक मुख्यमंत्री अपने आता है तो अपने हिसाब से काम करेगा, तो आपको समझाने की क्या जरूरत है। आप जाइए, राजेंद्र दास जी कहे कि जाके कार्यालय में कहीं पर आप फाइल उलटिए और वेद अध्ययन करिए, कहीं किसी आश्रम में झाड़ू लगाइए, काम करिए और अपना व्यवस्था करिए कि यहाँ पर राजनीति करने आप आए हैं। यह जो कार्य है ये धर्म के काम है। देखिए इतने और पीछा करिए। हाँ, ये सब यह धर्म के काम है। यह ईश्वर के प्रत्यक्ष हनुमान जी के स्नान है, ये देवता देवी के स्नान है। ये देव कार्य में आप लोग कोई भी, चाहे वो प्रशासन हो या शासन हो, यहाँ जब देवता प्रत्यक्ष आकर के खड़ा हो गए, झंडा उनका झंडा आकर के पड़ गया है, गड़ने वाला है 2 तारीख को, इसमें सब सहयोग करके अपना कुल खानदान, अपना जीवात्मा, अपना अंदर के आनंद को अनुभूति। पहला शाही स्नान संपन्न होने के बाद कुंभ की तैयारियां और तेज हो गई हैं। 1 अप्रैल से विधिवत रूप से कुंभ मेले का आयोजन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर मेला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आज मेला अधिकारी दीपक रावत ने बैरागी कैंप पहुंचकर बैरागी अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की और अधिकारियों को दिन रात काम करके बैरागी कैंप में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। जानते हैं कि अब आवंटन को, सुविधाओं को हरी झंडी मिल चुकी है। चुनौतीपूर्ण कार्य है, दिन रात काम करना पड़ेगा, विशेषकर लैंड को डेवलप करने का। बिजली, पानी, शौचालय, सारी सुविधाएं यहाँ पे देनी हैं और समय हमारे पास कम है। मैंने कल भी सभी अधिकारियों की बैठक ली है और आज मैं दोबारा लूँगा और मैं स्वयं मौके पे प्रत्येक दिन अचानक आता रहूँगा, ये देखने के लिए कि समयबद्ध तरीके से काम हो, गुणवत्तापूर्वक हो। साधु संतों का पूरा हमें इसमें आशीर्वाद और सहयोग चाहिए होगा और वो हमें निरंतर मिल भी रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं हम आपसी सहयोग से इस चुनौतीपूर्ण कार्य को समय रहते हुए। अब भी कुंभ को लेकर बहुत से साधु संत सरकार और अखाड़ा अधिकारियों से नाराज नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो महिला अखाड़े की मंडलेश्वर त्रिकाल भवंता बहुत समय से परेशान नजर आ रही हैं। त्रिकाल भवंता का कहना है कि उनकी जान को खतरा है और अभी तक सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है। महिलाओं को भी उतना ही सम्मान मिले जो अन्य अखाड़ों को सहूलियत दी गई है। मैं आद्या शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज अखाड़ा प्रमुख गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठाधीश्वर 3 दिन से एक वीडियो वायरस हो रही है, जिस वीडियो को देखने से पता चलता है कि वीडियो कैलासानंद महाराज जी का है। और फिर पता चलता है कि निरंजनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बनाने की इनकी तैयारी हो गई है। नरेंद्र गिरी महाराज इनको आचार्य महामंडलेश्वर बनाने में बहुत बड़ा इनका रोल है, क्योंकि ये पैसा लेकर के असली संत बनाते हैं। महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर संत बनाने का काम नरेंद्र गिरी महाराज का पैसे से मोहर लगाते हैं। मैं उत्तराखंड के सरकार से मांग करती हूँ कि इस तरह के संतों को हरिद्वार के कुंभ में न तो इन्हें रहने का अवसर दिया जाए, न तो इन्हें मेले में आने दिया जाए, क्योंकि इस तरह के संतों से हमारे देश की माताएं और बहनें सुरक्षित नहीं है, महिला साध्वियां सुरक्षित नहीं है। और सरकार से मैं मांग करती हूँ
कि मेरी सुरक्षा जल्द से जल्द करे। मुझे नरेंद्र गिरी से जान माल का खतरा है, मेरा किसी भी टाइम वो मर्डर करा सकते हैं। मुझसे बहुत पहले इन्होंने पैसे मांगा था ज्यादा तादाद में, मैं इन्हें पैसे नहीं दे पाई, जिसके कारण। और इसी के साथ आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।